नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शिरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामईन, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम बहुत ही मुक़द्दस दिनों से गुज़र रहे हैं, यानी अशरे ज़ुल्हिज्जा। आप सबको पता है कि इसकी क्या अहमियत है। हमको अल्लाह ताला ने 2 ईदें अता की हैं। एक ईद तो रमज़ानुल मुबारक के तोहफ़े में मिली है, जिसको हम सब ईदुल फ़ित्र कहते हैं, और दूसरी जिसको क़ुरबानी वाली ईद है, जिसको बकरा ईद कहते हैं। आइए उस पर गुफ्तगू करते हैं कि अशरे ज़ुल्हिज्जा की क्या अहमियत है और क्या काम करने वाले हैं, और इसमें किस तरह से हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। तो अशरे ज़ुल्हिज्जा दुनिया के बेहतरीन 10 दिन हैं। ज़ुल्हिज्जा के महीने की अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना बंदों के लिए खैर का महीना है, उसी तरह ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा उसकी बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातें अफजल हैं और ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ये दुनिया के बेहतरीन 10 दिन हैं। इन दिनों की गई नेकियों का सवाब कई गुना है। बाकी दिनों में किए गए अमल अल्लाह को इतने महबूब नहीं जितना कि इन दिनों किया गया अमल। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने कहा, नहीं, इन 10 दिनों में अपनी इबादतों में इजाफ़ा करना चाहिए। मसलन नवाफिल, ज़िक्र, अफ़कार, 10 दिनों की प्लानिंग कर लेना चाहिए। सहाबा कराम इन दिनों ख़ास मेहनत किया करते थे। सईद बिन ज़ुबैर ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन दाखिल होने के बाद अपने आप को इबादतों में इतना थका लेते थे कि लगता अब उनमें ताकत बाकी नहीं रही। हमारे लिए बेहतर मौका है कि हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, अपनी बख्शिश और निजात का ज़रिया बने, अपनी इबादतों से अल्लाह को राज़ी करें। मालूम नहीं कि अगले साल ये दिन हमारी ज़िंदगी में आएंगे या नहीं, हमारी ज़िंदगी रहेगी या नहीं। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र उठते बैठते सोते जागते काम करते करते जारी रखें। हर वक्त ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। इन 10 दिनों का ख़ास काम तकबीर तहरीमा कहना है। सहाबा कराम इन दिनों बाज़ारों में निकल जाते और बुलंद आवाज़ में तकबीर कहते। उनको सुनकर और लोग भी तकबीर पढ़ने लगते। हमें भी घर के हर फर्द को याद दहानी करानी है, बुलंद आवाज़ में तकबीर कहना है। दूसरा अहम काम 9 ज़िल्हिज्जा का रोज़ा रखना है। उस दिन के रोज़े का अजर इतना है कि 1 साल गुज़रे और 1 साल आने वाले गुनाहों का कुफ़ारा है। बाकी 8 दिनों में भी रोज़े रखना बहुत सवाब है। ये नफली हैं, लेकिन इन दिनों अपने क़ज़ा रोज़ों को पूरा किया जा सकता है और इंशाअल्लाह ताला दोनों का सवाब हासिल होगा। 9 ज़िल्हिज्जा का दिन अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने का दिन है। यौम अरफा के दिन अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहम फरमाता है। कहता है, मेरे बंदों, तुम लौट जाओ, सब बख्शे बख्शाए हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अरफा का दिन आग से रिहाई का दिन है। उस दिन से ज़्यादा किसी भी दिन लोग जहन्नम से आज़ाद नहीं होते। सही तरगीब की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा दोपहर के बाद इस तरह खड़ा होना, तुम धूप में इस तरह से संगजारों में खड़े हो, तुम सब बख्शे बख्शाए हो। तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के मानिंद या समंदर के झाग के बराबर भी हों तो भी मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसलिए 10 दिनों से फैज़याब होना है। आइए तकबीर पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराएं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
अब जुल्हिज्जा का अहम तरीन दिन यानी 10 तारीख का अहम काम है कुर्बानी है। ये अहम काम कुर्बानी है जो हर बालिग साहिब हैसियत पर वाजिब है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप अपने साहिबजादे को मिना के मैदान में अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बानी की गरज से लेकर गए। ये अल्लाह की तरफ से उनकी आजमाइश थी, लिहाजा फ़र्जन की जगह दुम्बा ज़बह हुआ। बस इसी सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ता क़यामत के लिए ज़िंदा रखा। अल्लाह हम सबको अच्छा इल्म और अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्यों ना इस माह की फ़जीलत हो। अल्लाह ताला ने 4 जो हुर्मत वाले महीने रखे हैं, जिसमें रमज़ान भी शामिल है, उसमें ज़िलहज्जा भी शामिल है। ज़िलहज्जा के महीने की क्यों ना अहमियत हो कि इसमें अल्लाह ताला ने हज रखा है और दुनिया भर के लाखों मुसलमान जाते हैं, अल्लाह के घर के तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं और हज के 5 दिन मना के मैदान सफ़ा मरवा की सही मना के मैदान में अराफात में पूरा दिन गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ और जो वाजिबात रखे हैं वो सब अदा करते हैं। अल्लाह उनसे राज़ी होता है। हज का ख़ास दिन 9 ज़िलहज्जा का है, यौम अरफा जिसे कहते हैं। उस दिन तमाम हाजी एक खुले हुए मैदान में सब एक ही पोशाक में, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, सबका एक लिबास होता है। सब सफ़ेद लिबास में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक जो बंदों की अहमियत है वो उनके अमाल से होगी। कोई गरीब कोई अमीर अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। उनका अमाल उनको आला और अफजल बनाएगा। अपने अमाल के बिना पर वो बख्शे जाएंगे जिसके जैसे अमाल होंगे। तो जो जिन्हें अल्लाह चुन लेता है, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनका ही बुलावा आता है और वो हज के लिए रवाना होते हैं। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की भी ज़ियारत करते हैं। उनकी मस्जिद नबवी में भी उनको 40 वक्त की नमाज़ पढ़ने का मौका फराहम किया जाता है। तो अल्लाह जिससे राज़ी होगा उसके हिस्से में ही नेकी आएंगी ना। तो अब हज का टाइम है। हज के दिन तमाम हाजी हैं। अल्लाह पाक तमाम हाजियों के हज को कबूल करना, उनकी नेकियों को कबूल करना, उनके लिए हज आसान फरमाना अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह हर मुसलमान को अपने हर नेक बंदे को अपने घर की ज़ियारत कराए और जितने भी साहिब हैसियत हैं जल्द से जल्द अपने हज के सफ़र का सामान करें, क्योंकि हज फ़र्ज़ है। जिस तरह से दीन के 5 सुतून हैं उसमें एक सुतून हज भी है। आप जैसे ही साहिब हैसियत होते हैं आप हज के लिए रवाना हो जाएं। अल्लाह उनसे राज़ी होता है, वरना क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो पूछा जाएगा कि हमने इतना दिया था और तुमने इस फ़र्ज़ को क्यों नहीं अदा किया। तो अल्लाह हमसे कहीं कोताहियाँ ना हो। ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दे। मेरे नबी ने जो हज में जबल रहमत पर आखिरी खुतबा दिया था और यही फरमाया था कि हमारी सुन्नत को और कुरान को थामे रखना है। अल्लाह तो हमें कुरान को थाम कर रखने वाला बना दे और सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। हमसे राज़ी हो जा, अपने मुकर्रबीन और सालिहीन बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को शिर्क से, शैतान के शर से, हर तरह की बुराइयों से महफूज रखे और अपना नेक बंदा बना ले। 5 वक्त की बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह के नबी ने बताया है, गुजार कर बताया, अल्लाह उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह हमें नेक और सादतमंद बना दे, अपना फरमा बरदार बना ले। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। इस अफजल महीने की बरकत से, इस 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की बरकत से और तमाम इबादत कबूल फरमा ले। जिसने भी अल्लाह तेरी अच्छी नीयतों से रोज़े रखें, जिसने भी जो इबादत की छोटी मोटी टूटी फूटी, अल्लाह तो कबूल फरमा ले, तो बड़ा कबूल फरमाने वाला है। और हम सबको एक अच्छी राह दिखा दे, नेक इंसान बना दे, सीधे रास्ते पे चला दे और सबकी बख्शिश और निजात लिख दे। आखिर में मैं यही दुआ करूँगी अपने लिए ही नहीं सब के लिए। अल्लाह ताला तू सबको बख्श दे, तो रहीम है, तो करम करने वाला है। हम सब की बख्शिश और निजात फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ ख़त लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पे फिर करूँगी आपसे मुलाकात। जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इन
10 दिनों का बहुत एहतमाम करें, मुमकिन हो तो रोज़े रखें और कोशिश करें कि उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें, कि कुरान की तिलावत करते रहें, अपने बच्चों को भी अच्छी तरगीब दें। आप जो उनके सामने करेंगे आप मिस्ल ज़र्ब होंगे, जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो दीन पे ही अल्लाह हम सब का ख़ात्मा करे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।